हमारे दूर से चल के जो आप आए, खातिर हमारे दूर से चल के जो आप आए। स्वागत है दिल से आपका, स्वागत है दिल से आपका, तशरीफ आप ला। खुशियाँ बिखेर दी है, बिखेर दी है जहाँ आपने तो आकर ये बात सज। प्रेम के लाए हैं हम, सेवा है आराधना, दीप जलाए श्रद्धा के हम, आरती है सद्भावना। प्रभु का ये परिवार है, आपका ये घर बार है, शोभा अपरंपार है, खुशियों की भरमार है। परम पिता के प्रिय जनों का स्वागत बारंबार है। ओ परम पिता के प्रिय जनों का स्वागत बारंबार है। ये आंगन ये द्वारे, सूरज सितारे, कहता ये संसार है। ओ परम पिता के प्रिय जनों का स्वागत बारंबार है। स्वागत है दिल से आपका, तशरीफ आप लाए, खातिर हमारे। नवरात्रा तो देखो कैसा संगम हुआ, शिव शक्ति बोला जाता है। क्या बोला जाता है? शिव और शक्ति। तो आज दोनों चीज मिल। जी भर उसको प्यार कर, सांसों को आबाद कर ले मेरे मना। शिव बाबा को याद कर, जी भर उसको प्यार कर, सांसों को आबाद कर ले मेरे मना। आया है लेके झूमती बहारें, रिमझिम बरसती स्नेह की फुहारें। रंग निराला है, रूप सलोना, दिल चाहे उससे जुदा कब न होना। ऐसे करना, पहले अपनी पहचान, फिर उस परमात्मा की पहचान। यहाँ कोई साधु नहीं है, कोई संत नहीं है, कोई गुरु नहीं है, कोई बाबे नहीं है, कोई बाबी नहीं है। यहाँ डायरेक्ट परमात्मा है। आज हम जिसको याद कर रहे हैं ना, जिसको याद करे वो भी हमारे जैसा ही शरीरधारी है। देहधारी को याद करते हैं, मगर यहाँ जो है देहधारी को याद नहीं किया जाता है। यहाँ किसको सुख शांति चाहिए? आत्मा को चाहिए ना। तो फिर सुख शांति कैसे मिलेगी? आपको सबको सुख शांति चाहिए ना। आप सबको भगवान का नंबर चाहिए, चाहिए नंबर भगवान का, सबको चाहिए ना। तो एक साइड भगवान का नंबर है, एक साइड नींद है। एक साइड भगवान का नंबर कब मिलता है? 4 बजे। उससे पहले 5 बजे के बाद नहीं मिलेगा। 5 बजे के बाद दूसरों का मिलेगा। 4 बजे उठकर जो उस प्रभु मिलन का अनुभव करता है ना, वो सारा दिन खुश रहता है। तो क्या चाहिए? नींद चाहिए तो भगवान चाहिए,
भगवान चाहिए ना, शांति चाहिए या नींद चाहिए? शांति चाहिए। तो फिर कैसे मिलेगी? क्योंकि यहाँ ऐसा। बट आप सब भाग्यशाली हैं। हाथ ऊपर खड़ा करके, दोनों हाथ सारे ऊपर खड़ा करेंगे, सारे हाथ ऊपर खड़ा करेंगे और 3 बार बोलेंगे हम बहुत भाग्यशाली हैं। हम अभी देखो शर्मा रहे हैं, फिर शर्मा रहे हैं। जोर से अपनी पीठ को दबा। हम बहुत भाग्यशाली हैं कि आज यहाँ पे जो प्रोग्राम हो रहा है उससे हमें बहुत ज्ञान भी मिला, सुकून भी मिला, शांति भी मिली। और खुश होकर के बच्चों पढ़ना है। और माताएं बहनों से यही निवेदन है कि खुश होकर के खाना बनाएं और खाना खिलाएं। करती है कंजूसी, क्योंकि मैं भी परिवार में रहता हूं और बहुत सारे बच्चों के बीच में रहता हूं, उनके तनाव को देखता हूं और बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी बातें हैं जिससे हम आपको पता है कि आदमी उस स्टेज तक पहुंच जाता है, छोटी सी बात को लेकर के वो सारे जीवन को समाप्त कर दे रहा है। तो मुझे लगता है कि हमारी जो एक समस्या है पेशेंस की, वो बहुत बड़ी समस्या है और ये दूर होगी राजयोगा मेडिटेशन से। मैं दिल की गहराइयों से पुनः दीदी आशा जी का, भाई कल्याण सिंह ठाकुर जी का, इनके पूरे परिवार को और यहाँ पर जितने आए हैं और हमारी कमलेश दीदी जी का और उनके साथी सहयोगियों का, कि इस तरह से ये मुहिम आगे बढ़ती चले। और शाहपुर में बहुत जल्दी प्रोग्राम होना है, तो हमारा निवेदन वहां के लिए भी रहेगा। और लास्ट में भाइयों के लिए आपका बहुत बड़ा रोल इसलिए भी है क्योंकि अगर आप थोड़ा सा माहौल, खाने पे तो उनका है, बट आप भी अपनी बेस्ट देने की कोशिश करें। ठीक है, ये सच कहा। 31 मार्च है, बैलेंस शीट पैसों की बनती है, क्या कोई हर एक डिपार्टमेंट सपना बनाता है, बट हमारे अपनी पिछले ईयर्स की बैलेंस शीट कि हमने क्या अच्छा किया, क्या दिया और कितना चेंज किया, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज कल 31 है और आगे वाली बैलेंस शीट्स को बहुत बढ़िया करें कि हमने खुशी कितनी बांटी, प्रेम कितना बांटा, ज्ञान कितना बांटा और किस तरह से आप अपने व्यवहार में कुछ न कुछ। स्वागत है दिल से आपका, स्वागत है दिल से आपका, तशरीफ आप लाए। स्वागत है दिल से आपका, तशरीफ आप लाए। खातिर हमारे दूर से पूछो भगवान के बारे में तो क्या कहते हैं? अरे जिधर देखते हैं उधर भगवान ही तो भगवान है। अरे जिधर देखते हैं भगवान ही भगवान है। वो कैसा है, हमें भी तो कुछ बताओ ना। देखो, परमात्मा ने हम सबकी आवाज सुनी तो भगवान को इस धरा पर आना पड़ा, लेकिन उस पिता परमात्मा ने हमको आकर के पहले कौन सा पाठ पढ़ाया? हम सबसे पहले कहाँ थे? सतयुगी दुनिया थे। तब हम किस रूप में थे? देवी देवताओं के रूप में थे। फिर उसके बाद हम त्रेता में आए, फिर द्वापर में आए। अब सभी जानते हैं कि ये कलयुग का समय चल रहा है और कलयुग का भी एंड है। जबकि कलयुग जाने वाला है, सतयुग आने वाला है। तो परमात्मा उसके बीच में आकर के थोड़े से समय में क्या करते हैं? हमें पहले अपना बनाते हैं, फिर अपना बनाकर क्या करते हैं?
अपना बनाकर हमें पहले अपने आप की पहचान देते हैं कि आप कौन हो, कहां से आए हो और जाना कहां है। और जाना है तो कुछ करके जाना है, क्या करना है वो समझ तो हमें है नहीं, वो भी आकर के परमात्मा पहचान देते हैं। अभी तो आपको सबको पता चल गया ना हम कौन हैं। पहले तो शरीरों को देखते थे ना कि ये फलाने नाम का है, ये फलाने नाम का है। परमात्मा ने पहचान दे दी है, शरीर तो सबके अलग अलग है, असल में हम एक ज्योति बिंदु आत्मा है। गाते हैं ना, भ्रिकुटी के बीच में चमकता है एक अजब सितारा। वो कौन सा सितारा है? वो हीरा है, इसलिए वो सितारा यहाँ चमकता है। एक कार्य करते थे, जगह जगह भंडारे लगाते थे, गरीबों की सहायता करते थे। जो भी उनके पास धन एकत्रित होता था उसका बहुत सारा जो पैसा है लगभग 60% 70% वो गरीबों पे लगा देते थे। एक दिन उनके मन में विचार है कि अगर आज मेरे पास 100 रुपए है तो मैं 70 रुपए लगाता हूँ गरीबों के ऊपर, कल मेरे पास अगर 1 लाख हो, 1 करोड़ हो तो मैं 70 लाख लगाऊंगा, तो मैं ज्यादा गरीबों की सहायता करूंगा। जब ये विचार उनके मन में आया तो उन्होंने भगवान से बोला, भगवान मेरी लॉटरी लगा दे, मुझे करोड़पति बना दे, भगवान मुझे करोड़पति बना दे। मैं बहुत अच्छे कार्य, मैं बहुत सारा अच्छा धार्मिक कार्य करना चाहता हूँ। मैं अगर आप मुझे ऐसा सौभाग्य प्राप्त करवाएंगे, करोड़पति बनवा देंगे, लॉटरी लगवा देंगे, तो मैं निस्संदेह भगवान, मैं तो आपका ऋणी हो जाऊंगा। वैसे भी ऋणी हूं मैं आपका। भगवान बड़े खुश हुए, देख मेरा कितना अच्छा भक्त है, कितना मेरी साधना करता है, बाकी इसकी मैं लॉटरी पक्का लगाऊंगा, इसको करोड़पति पक्का बनाऊंगा। पहला अगर लॉटरी का बम्पर आया और उसको बहन जी उसको लॉटरी नहीं निकली, बम्पर में उसका नाम नहीं, उसने देखा तो कहीं उसका नाम नहीं। अरे भाई भगवान ये क्या? जैसा आपको पता है कि हमारा शरीर है, इस शरीर को चलाने वाली एक एनर्जी है हमारे अंदर। साइंस में उसे एनर्जी बोला गया है और आध्यात्मिक में उसे सोल बोला गया है, आत्मा। शरीर तो खत्म हो जाता है लेकिन आत्मा खत्म नहीं होती। जो हमारा शरीर है ये भी किसी के कंट्रोल में है। किसके कंट्रोल में है? हमारे पेरेंट्स के कंट्रोल में है, बड़े भाई बहनों के कंट्रोल में है, या हमारे से जो बड़े हैं। लेकिन इस शरीर को चलाने वाली एक चीज है जिसे आत्मा बोला जाता है। दीदी ने भी एक्सप्लेन किया, वो भी किसी के कंट्रोल में है। वो किसके कंट्रोल में है? उस परम पिता परमात्मा शिव के कंट्रोल में है। तो इसी का नाम राजयोग है। ये किस प्रकार से ये सिस्टम चलता है, आप 7 दिन का कोर्स ज्वाइन कीजिए, उसमें आपको हर एक चीज क्लियर होगी। धन्यवाद दीजिए। अभी एक बहुत ही सुंदर गाना आपको सुनाएंगी हमारी श्रेया बहन। तो मैं श्रेया बहन को आमंत्रित करता हूँ यहाँ पे स्टेज पे। इनके गाने के बोल हैं, शिव बाबा को याद कर।